आज की रहस्यमय कहानी में हम गीता की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। गीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके माता पिता का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। पर ऐसा क्या होता है जिसके कारण गीता अपना मानसिक संतुलन खो देती है और वो मुर्दों को ही अपना खाना समझने लगती है, जानेंगे हम इस वीडियो में। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आप कहानी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गीता बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उसके माता पिता का सपना था कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बने। गीता भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। 10वीं कक्षा पास करने के बाद गीता डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई। गीता ने दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया। अब वो यूनिवर्सिटी में भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ ही समय में गीता सारे टीचर्स की फेवरेट बन गई। गीता को ऐसे आगे बढ़ता देख यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां उसे बहुत जलने लगी। सोनिया, पूजा, अंजलि और प्रीति, ये चारों मिलकर बाकी लड़कियों की रैगिंग किया करती थी। ये चारों लड़कियां मिलकर गीता की भी रैगिंग करने लगी। ये चारों मिलकर गीता को भूत प्रेत के किस्से कहानी सुनाया करती थी, पर गीता पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि गीता इन चारों के इरादे को अच्छे से जानती थी। 2 दिनों बाद यूनिवर्सिटी में 1 सप्ताह की छुट्टी होने वाली थी। छुट्टी होने के एक रात पहले ये चारों लड़कियां गीता के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। गीता भी सब कुछ भुलाकर उसे माफ़ कर देती है। कुछ देर बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोनिया गीता के कमरे में आती है और वो गीता से कहती है कि पूजा ने मुर्दा घर में भूत देखा है। गीता बोलती है, ये पूजा का वहम है, भूत कुछ भी नहीं होता है। फिर सोनिया बोलती है, पूजा मुर्दा घर में फंस गई है, प्लीज़ उसे बचा लो गीता। सोनिया और गीता दोनों मुर्दा घर की ओर जाते हैं। अब गीता मुर्दा घर के अंदर जाती है और वहाँ कोई भी नहीं होता। गीता जैसे ही मुर्दा घर से बाहर आने वाली होती है कि तभी सोनिया दरवाज़ा बंद कर देती है और वो चारों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। दरअसल गीता से बदला लेने के लिए उन चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। उन चारों की दोस्ती गीता से सिर्फ एक दिखावा थी। सुबह सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उन चारों लड़कियों में से एक भी मुर्दा घर का दरवाज़ा नहीं खोलती। गीता के घर वापस नहीं आने पर उसके माता पिता पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देते हैं। 1 सप्ताह बाद यूनिवर्सिटी में वो चारों लड़कियां वापस आती हैं। वो जाकर मुर्दा घर का दरवाज़ा खोलती है। वो चारों अंदर का नज़ारा देखकर इतना डर जाती है कि वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स को बुलाती है। टीचर्स पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जब कमरे के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि गीता मुर्दे के ऊपर बैठकर मुर्दे को खा रही है। वो एक मुर्दा के हाथ और पैर को काटकर खा चुकी है। अब वो दूसरे मुर्दे को खा रही है। ये नज़ारा देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन चारों लड़कियों पर कार्रवाई होती है और उन्हें 10 साल की सज़ा होती है। 2 साल तक इलाज चलने के बाद गीता ठीक तो हो जाती है, पर वो उन दिनों को भुला नहीं पाती और उन दिनों को याद करके वो हमेशा डर जाती है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।